Hello students, welcome to my channel Law School 101. I am Abhishek Yadav, Law Center 2nd, Faculty of Law, University of Delhi. Let's continue to Family Law series. Today I discuss लज्जा देवी वर्सेस स्टेट केस। तो अब हम आते हैं इस केस के फैक्ट पे। तो इस केस में क्या होता है कि लज्जा देवी की जो डॉटर होती है वो अपने अंकल के यहाँ जाती है मिलने के लिए, लेकिन वो अंकल के घर नहीं पहुँच पाती। जैसे ये बात लज्जा देवी को पता लगती है तो वो लेटर लिखती हैं चीफ जस्टिस को और कहती हैं कि उनकी बेटी जो है किडनैप हो गई है, अंकल के यहाँ मिलने गई थी, और 4 पर्सन का नाम और लिखती हैं जिनके नाम है प्रमोद, विनोद, सतीश, मनोज। लेकिन जब पुलिस कॉग्निजेंस लेती है कोर्ट के कहने पे तो कोई और पर्सन ही अरेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है चरण सिंह, और उनकी लड़की भी वहीं पे मिलती है। तो मदर का कंटेंशन ये रहता है कि उसने जो किडनैप किया उसकी उनकी लड़की को और फोर्सली शादी भी की है और रेप भी कमिट किया है। तो हस्बैंड जो है डिनाइड कर देता है इस कंटेंशन को और कहता है कि नहीं नहीं, मैंने किडनैप नहीं किया है, वो लड़की खुद आई थी मेरे पास। तो अब हम आते हैं इस केस के इशू पे, वेदर ही इज़ लाइबल फॉर किडनैपिंग फॉर और नॉट। और दूसरा इशू ये है कि नेचुरल गार्डियन कौन ट्रीट होगा मैरिड गर्ल का, वेदर हु इज़ नेचुरल गार्डियन ट्रीटेड ऑफ मैरिड गर्ल इवन सी इज़ माइनर। तो अब हम आते हैं इस केस के जजमेंट पे। कोर्ट जो है वेरियस पॉइंट्स ऑब्जर्व करता है, जैसे कि सेक्शन 5 सब क्लॉज 3, सेक्शन 12 और सेक्शन 6 ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और 137 एंड 64 ऑफ BNS। सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये बताया गया है कि एज क्या होगी ब्राइड ग्रूम और ब्राइड की, जो कि बताया गया है कि 21 साल जो होना चाहिए ब्राइड ग्रूम का होना चाहिए और 18 साल जो है वो ब्राइड का होना चाहिए। और सेक्शन 12 को भी ऑब्जर्व करती है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी माइनर, अगर मेजर लड़का है और माइनर लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन एट द एज ऑफ मेजोरिटी दैट गर्ल, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, क्योंकि वो वर्डेबल कंसिडर किया जाएगा वो मैरिज। अगर मेजोरिटी के बाद वो रहना चाहती है तो रह सकती है। फिर सेक्शन 6 सब क्लॉज C भी ऑब्जर्व करती है जिस गार्डियनशिप एक्ट का, उसमें ये बताया गया है कि कितने उम्र तक के बच्चे को चाइल्ड ट्रीट किया जाएगा, माना जाएगा। लेकिन उसमें एज भी डिफ़ाइन किया गया है कि अगर 21 साल लड़के की हो जाती है किसी भी मेल की तो मेजोरिटी माना जाएगा उसकी एज को, और लड़की की 18 हो जाती है तो वो भी मेजोरिटी मानी जाएगी। और सेक्शन 64 भी ऑब्जर्व करती है जिसमें पनिशमेंट BNS का, जिसमें पनिशमेंट ऑफ रेप के बारे में बताया गया है। और इसलिए ऑब्जर्व किया गया क्योंकि लड़की के मम्मी ने लगाया था आरोप उस लड़के के ऊपर। और सेक्शन 137 ऑफ BNS का भी ऑब्जर्व करती है जिसमें किडनैपिंग के बारे में बताया गया है, और जिसमें बताया गया है कि किडनैपिंग 2 प्रकार की होती हैं। जिसमें पहला ये है कि अगर कोई भी पर्सन किसी को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के परमिशन के बगैर बियॉन्ड द इंडिया ले जाता है तो वो किडनैपिंग में ट्रीट होगा। और दूसरा ये है कि किसी भी बच्चे को या अनसाउंड माइंड हो कोई भी पर्सन, उसको अगर कोई पर्सन उठा के ले जाता है या पकड़ के ले जाता है, किडनैप करके ले जाता है विदाउट परमिशन ऑफ हिज ऑफिशियल कस्टडी और लॉफुल गार्डियन, तो किडनैपिंग में ट्रीट होगा। इन सब सेक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद, सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद, कोर्ट जो है वही कहती है कि कोई भी मैरिड गर्ल जो है सेक्शन 6 ऑफ गार्डियनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, उनका कहना ये होता है सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग कि जो भी मैरिड गर्ल है उसका जो गार्डियनशिप रहता है वो उसका हस्बैंड के पास ही रहता है, ना कि कोई और कोर्ट जो है उसके हस्बैंड को एक्यूट इस बेस पे कर देती है कि उसी की टेस्टमनी के बेस पे लड़की के कि मैं खुद गई थी, ना कि इन्होंने मुझे किडनैप किया है। और दूसरा रीज़न ये देती है कोर्ट कि जब केस फाइल किया गया था वो 16 ईयर की थी, और लेकिन जब जजमेंट आ चुका है तो उसकी एज जो मेजोरिटी के पार हो चुकी है, जो कि अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो उसके साथ रहना चाहती है कि नहीं। और नीचे कुछ पॉइंट्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के।